नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट अर्थात इंटरनेट का परिचय लेसन के अंतर्गत ईमेल के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ईमेल बनाना अर्थात क्रिएटिंग ईमेल। वैसे तो दोस्तों, आप सभी ने ईमेल बनाना और ईमेल भेजना सीख लिया होगा और आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी के रूप में इसे समझने का प्रयास करें। ईमेल का इस्तेमाल आज बहुत से लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। बहुत से लोग ईमेल का जो इस्तेमाल है वो हर दिन अपने दोस्तों को, पारिवारिक जो सदस्य हैं उनको मैसेज करने के लिए भी करते हैं। देखिए दोस्तों, ईमेल का इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली करते हैं। अपने दोस्तों को या जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी हम मैसेज भेजने के लिए ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का सबसे पहला ईमेल रे टॉमलिंसन के द्वारा सन 1971 में पहली बार भेजा गया था। यानी दुनिया का जो पहला ईमेल है वो रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में पहली बार भेजा। टॉमलिंसन ने खुद को ही एक टेस्ट ईमेल के तौर पर ये ईमेल भेजा था। यानी टेस्ट ईमेल के तौर पर खुद को ये भेजा, इसलिए इन्हें ईमेल का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने खुद को ही एक टेस्ट ईमेल भेजा था, इसलिए रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता भी कहा जाता है। ईमेल के माध्यम से कोई भी यूजर इंटरनेट का प्रयोग करके एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज सकता है। आज देखिए दोस्तों, हम ईमेल के माध्यम से कोई भी जो यूज़र है, चाहे आप हो या हम हो या कोई भी और है, ये इंटरनेट के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो हैं वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में भेज सकते हैं। और रे टॉमलिंसन ने सन 1971 में पहली बार ईमेल भेजा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व में पहली फ्री ईमेल सेवा 1996 में भारतीय युवक साबिर भाटिया ने हॉटमेल के नाम से शुरू किया। यानी पहली जो फ्री ईमेल सेवा है वो एक भारतीय युवक थे, साबिर भाटिया, उन्होंने हॉटमेल के नाम से 1996 में शुरू किया। आगे देखिए, ईमेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपसे कोई ईमेल की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे आमतौर पर 1993 से ईमेल कहा जाता है, एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का एक तरीका है। ईमेल क्या है? एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक से अधिक जो प्राप्तकर्ता हैं उनको पहुंचाने का एक तरीका है। हम ईमेल के माध्यम से एक से अधिक जो है प्राप्तकर्ताओं को कोई भी सूचना, कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल इंटरनेट अथवा अन्य कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा
संचालित होता है। ईमेल जो है ये इंटरनेट या जो है कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कोई भी हो उसके द्वारा ये संचालित होता है। आज का ईमेल सिस्टम जो है वो स्टोर व फॉरवर्ड मॉडल पर कार्य करता है। स्टोर का मतलब हम जब भी जीमेल के जरिए ईमेल भेजते हैं तो हमारा ईमेल उसमें स्टोर भी हो जाता है और उसको हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ईमेल सर्वर इसे स्वीकार करते हैं, इसको फॉरवर्ड भी करते हैं और इसको प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाते भी हैं और उस ईमेल को वो संग्रहित भी रखते हैं। इसके लिए उपयोगकर्ता को और प्राप्तकर्ता को एक ही समय पर ऑनलाइन होना भी अनिवार्य नहीं होता। यानी हम किसी को ईमेल भेजें तो ज़रूरी नहीं है कि उस समय दोनों व्यक्ति जो हैं ऑनलाइन हो एक ही समय पर। यानी कि ईमेल में हम किसी को भी कभी भी मेल भेज सकते हैं, चाहे वो उस समय ऑनलाइन हो या ना हो। इसके लिए उपयोगकर्ता व प्राप्तकर्ता को उतने ही समय तक सर्वर से जुड़ा रहना होता है जब तक सूचना सर्वर को भेजी जा सके या प्राप्तकर्ता सर्वर से सूचना प्राप्त कर ले। यानी कि जब कोई व्यक्ति ईमेल भेजता है तो उस समय वो सर्वर से जुड़ा रहना चाहिए और जब प्राप्तकर्ता उस सूचना को प्राप्त करे तो उस समय वो सर्वर से जुड़ा होना चाहिए। दोनों का साथ होना आवश्यक नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, इंटरनेट ईमेल मैसेज के 3 भाग होते हैं। जब अपन किसी को ईमेल करते हैं तो उसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। उनमें पहला है संदेश इन्वल्प, दूसरा है संदेश हेडर और तीसरा है मैसेज बॉडी। तो ये 3 भाग होते हैं। अब देखिए, संदेश हेडर जो होता है ये सूचना को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ये सूचना को नियंत्रित करता है, जिसमें कम से कम ईमेल के मूल, प्रेषक का ईमेल एड्रेस और प्राप्त करने वालों के ईमेल एड्रेस होते हैं। प्रेषक उसको कहते हैं जो ईमेल भेजता है और प्रेषित उसको कहते हैं जो ईमेल प्राप्त करता है। तो इस संदेश हेडर में प्रेषक का ईमेल एड्रेस और जो प्राप्त करने वाले होते हैं उनका ईमेल एड्रेस होता है। आमतौर पर इसमें वर्णनात्मक जानकारी भी जोड़ दी जाती है। जो वर्णनात्मक जानकारी है वो भी इसमें जोड़ दी जाती है, जैसे विषय का हेडर फील्ड और मैसेज देने की तारीख व समय। हम इसमें जो है विषय के बारे में भी जोड़ सकते हैं और मैसेज देने की तारीख और समय को भी इस संदेश हेडर में उसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लोकप्रिय जो ईमेल प्लेटफॉर्म है उनमें जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, आउटलुक एवं कई अन्य शामिल हैं। इनमें आप जीमेल, हॉटमेल और याहू मेल को अच्छी तरह से जानते होंगे और जीमेल जो है उस पर तो आपने सबने शायद अपनी आईडी बना भी रखी होगी। याहू मेल का उपयोग तो आप कम करते होंगे। अब देखिए, किसी ईमेल एड्रेस का सामान्य प्रारूप जो है वो लोकल पार्ट एट डोमेन है। ये जो लोकल पार्ट एट का चिन्ह ये जो है सिंबल जो होता है ये @ का सिंबल होता है। अर्थात @ से पहले का जो भाग होता है वो लोकल पार्ट कहलाता है और @ के बाद का जो भाग होता है वो डोमेन कहलाता है। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है ईमेल का, जैसे JSmith @example.com
कॉम। तो यहाँ इस ईमेल एड्रेस में आपको दो भाग दिखाई देंगे। अब देखिए, @ सिंबल से पहले का जो भाग होता है वो लोकल पार्ट या मेल बॉक्स के नाम होता है। यानी ये जो लिखा हुआ है JS स्मिथ, ये लोकल पार्ट है, इसको हम मेल बॉक्स का नाम भी कह सकते हैं। यह अक्सर यूजर या प्राप्तकर्ता का नाम होता है, जैसे कि JS स्मिथ। और @ सिंबल के बाद का जो भाग है वो डोमेन का नाम कहलाता है, यानी example.com। तो ये डोमेन का नाम के प्रबंधन संबंधित इकाई का नाम होता है। जैसे कि एक कंपनी का डोमेन नाम आप उपरोक्त उदाहरण में example.com है। यहाँ आप एक उदाहरण और लीजिए, अपने सेंटर का ही ले लीजिए। जैसे अपने सेंटर की जो ईमेल आईडी है वो है iplanethnd@gmail.com। तो इसमें iplanethnd जो है ये लोकल पार्ट है और gmail.com ये डोमेन नेम है। अब आगे देखिए दोस्तों, हम सीखते हैं ईमेल को एक्सेस करना। एक्सेस ईमेल। ईमेल का उपयोग कैसे किया जाए, इसका प्रदर्शन करने के लिए हम जीमेल का उदाहरण लेंगे, क्योंकि ईमेल जो है वो जीमेल की सहायता से भेजे जाते हैं। ईमेल लिखना तथा भेजना अन्य लोगों को जल्दी जानकारी देने का एक त्वरित तथा सरल तरीका है। यानी ईमेल लिखना और उसको भेजना, ये जो है अन्य लोगों को जल्दी से जल्दी जानकारी देने का एक त्वरित और सरल तरीका है। एक टच बटन के माध्यम से ही आप अपने मित्रों या परिवारों को कहीं से भी समाचार भेज सकते हैं। तो इसके लिए हमें निम्न की जरूरत होती है। अब ईमेल भेजने के लिए हमें निम्न की क्या होती है आवश्यकता। उनमें सबसे पहला क्या है, देखें दोस्तों, तो ईमेल भेजने के लिए एक कंप्यूटर में कार्यकारी स्थिति में इंटरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के बिना हम जीमेल पर ना तो अकाउंट बना सकते हैं और ना ही मेल भेज सकते हैं। दूसरी बात, एक सेटअप किया हुआ ईमेल खाता जिसमें ईमेल भेजने में प्राप्त करने की सुविधा हो। तो एक सेटअप किया हुआ ईमेल खाता भी होना चाहिए जिसमें ईमेल भेजने में प्राप्त करने की क्या हो, सुविधा हो। यानी हमारा अकाउंट भी जीमेल पर होना चाहिए और जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं उनका ईमेल भी हमको मालूम होना चाहिए। और एक ईमेल भेजने के लिए हर कदम दिशा निर्देश का पालन करें। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ईमेल भेजने के स्टेप क्या हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, फिर भी यहाँ स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले अपने जीमेल में एंटर करें। तो सबसे पहले अपन जब गूगल क्रोम में जो है URL में लिखते हैं जीमेल, और जीमेल लिखने के बाद इंटर बटन को प्रेस करें तो आप अपने जीमेल खाते के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएं। तो जैसे ही हम जीमेल में इंटर करेंगे तो जीमेल खाते का जो डैशबोर्ड है उसमें हम पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही हम जीमेल खाते के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि जब हमारी जीमेल आईडी ओपन हो जाएगी तो वहाँ हमको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो उनमें एक सबसे ऊपर कंपोज का ऑप्शन दिखाई देगा। हमको ईमेल भेजने के लिए उस पर क्लिक करना होगा। मोबाइल में भी हम कंपोज पर क्लिक करते हैं। आप ईमेल जो है मोबाइल के जरिए भी भेज सकते हैं।
कंपोज पे क्लिक करने के बाद अब क्या होता है कि जैसे ही हम कंपोज पे क्लिक करेंगे तो एक नई रिक्त ईमेल खुल जाएगी राइट साइड में। अब इसमें जो है सबसे पहले टू का ऑप्शन आएगा, टू, तो टू बॉक्स में उस ईमेल एड्रेस को टाइप करें जहां आप मेल भेजना चाहते हैं, यानी जिस व्यक्ति को मेल भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस हमको इस टू के आगे टाइप करना है। जैसे माना मैं यहां पे एक एड्रेस लिखता हूं mm8089@gmail.com, तो ये एक एड्रेस है। तो इस तरह आप भी टू में कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। अब देखिए टू में ये एड्रेस लिखने के बाद अगर आपको लगे कि यदि आप किसी अन्य को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं जिससे कि वे भी आपके मैसेज से अवगत रहें, अर्थात आप अन्य लोगों को भी इस ईमेल को भेजना चाहते हैं, इस मैसेज को भेजना चाहते हैं, तो आप सीसी यानी कार्बन कॉपी या बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका उपयोग कर सकते हैं। सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया है, और बीसीसी का अर्थ जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी से है। अब देखिए सीसी फील्ड में जो सीसी है उसमें हम ईमेल एड्रेस को जोड़ने का अर्थ ये है कि इस सूचना की प्रति इस व्यक्ति को भी प्राप्त होगी किंतु इसे सभी देख पाएंगे, यानी सीसी में हम जिस का भी ईमेल एड्रेस जोड़ेंगे उसको भी हमारी सूचना मिल जाएगी और वो व्यक्ति भी इसको देख पाएंगे। लेकिन यदि आपने इसको बीसीसी में जोड़ा है तो उस ईमेल की एक कॉपी जिसका एड्रेस इसमें आपने भरा है उसको प्राप्त तो होगी, लेकिन दूसरे रिसीवर जो है उसका ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे। तो ये सीसी और बीसीसी में अंतर है। अब देखिए बीसीसी में आपने एक मेल लिख दी, सीसी में मेल लिख दिया, टू में भी मेल लिख दी। अब ये काम करने के बाद में अब आता है एक ऑप्शन विषय क्षेत्र, जिसको हम सब्जेक्ट फील्ड भी बोलते हैं। तो जब अपन मेल किसी को भेजते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट भी लिखना होता है कि आप उस मेल को किस सब्जेक्ट के बारे में भेज रहे हैं। एक शीर्षक की तरह प्राप्तकर्ताओं को विषय के बारे में जानकारी पाने की सुविधा ये प्रदान करेगा। विषय क्षेत्र को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, किंतु उस दिशा में आपको ईमेल को देखने और छांटने में समस्या होगी। तो आप विषय क्षेत्र में लिख सकते हैं कि सेंड ए फाइल, सेंड ए डॉक्यूमेंट, या और भी आपको जो अच्छा लगे। आप जिस तरह एप्लीकेशन में लिखते हैं विषय, उसी तरह ईमेल में भी हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं। यदि हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो ईमेल को देखने और छांटने में क्या रहेगी, समस्या रहेगी। जब हम सब्जेक्ट का कॉलम पूरा कर देंगे उसके बाद एक मैसेज क्षेत्र आएगा बहुत बड़ा, उसको हम बोलते हैं मैसेज फील्ड। इसमें मैसेज टाइप करें। अब हम मैसेज टाइप कर देंगे जिस तरह एमएस वर्ड में, इसमें एमएस डॉक्यूमेंट की तरह ये फॉर्मेट करने की व्यवस्था भी होती है, जैसे कि फ़ॉन्ट शैली है, रंग है, आकार है। आप इसमें बुलेट बिंदु भी जोड़ सकते हैं, ईमेल की स्पेलिंग की जांच भी कर सकते हैं, और आप दिखाए गए मेनू से फॉर्मेटिंग भी चुन सकते हैं। और आप ये मैसेज हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। मैसेज जो है लिखने के बाद आप ये ध्यान रखें कि अपना जो मैसेज है वो ईमेल की बॉडी फील्ड में ही डालें। यदि आप अपनी लिखी हुई ईमेल से संतुष्ट हैं, यदि आपने पूरी चीज़ लिख ली है, ऊपर का पूरा मैटर कंप्लीट कर लिया है, तो फिर कंपोज के नीचे एक नीला सेंड का बटन होता है, उस पर आपको ईमेल भेजने के लिए क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप सेंड पे
क्लिक करोगे तो जिस व्यक्ति को या जिन व्यक्तियों को आप ये मेल भेज रहे हैं ये उनको पहुंच जाएगा और ये आपके सेंट में आपको ये दिखा देगा कि आपने किन किन लोगों को ये मेल भेजा है। और भेजा गया ईमेल आपकी जीमेल डैशबोर्ड पर सेंट जो मेल फोल्डर है उसमें संग्रहित रहेगा। आप अपने माउस कर्सर से क्लिक कर इनबॉक्स फोल्डर में अन्य फोल्डर को भी देख सकते हैं। तो आपने किन किन को मेल भेजा है ये आप सेंट पे जाकर के देख सकते हैं। आगे देखिए, आपकी इमेज जाने के लिए तैयार है लेकिन इसे सीधे भेजने की बजाय बाद में भेज सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आप मेल किसी को भेजना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आपने मेल में आधा मेल लिख लिया है लेकिन आप उसको बाद में भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। जीमेल क्या करेगा, अपने ड्राफ्ट को स्वतः ही सेव करता है, इसलिए आप यदि मेल बंद भी कर देते हैं तो वापस आपकी अधूरी मेल जो है वो ड्राफ्ट फोल्डर में आपको मिल जाएगी, जिसे आप पुनः ड्राफ्ट फोल्डर से लेकर पूर्ण कर लें और फिर सेंड बटन पर क्लिक करके सामान्य तरीके से उस मेल को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मेल को बाद में भी भेज सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि जीमेल के साथ में हम कोई भी फाइल है, फोटो है या कोई भी जो है डॉक्यूमेंट उसको किस तरह अटैचमेंट करते हैं उसका। तो हम सीखते हैं कि जीमेल संदेश के साथ में किसी फाइल का, डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट करना। सेंड अटैचमेंट्स विद यूर जीमेल मैसेज। आप आपके ईमेल में अटैचमेंट्स जैसे कि फाइलें हैं, वीडियो है या फोटो भी जोड़ सकते हैं। और आपने ये किया भी होगा, यदि आप बड़ी फाइलों को जोड़ना चाहते हैं जो अटैचमेंट साइज में अधिक हैं जैसे कि वीडियो, तब आप गूगल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप कोई बड़ी फाइल को भेजना चाहते हैं जीमेल के जरिए और वो साइज में अधिक हैं, फिर आपको गूगल ड्राइव का उपयोग करना होगा। अब एक फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लें। जीमेल अकाउंट को ओपन करने के बाद वही एक कंपोज पे क्लिक करें। कंपोज पे क्लिक करने के बाद आप टू है, सीसी, बीसीसी और जो है सब्जेक्ट या मैसेज जो भी आप लिखना चाहते हैं उनको क्लियर कर लें और उसके बाद नीचे एक अटैच का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करें। और जब अटैच का ऑप्शन आएगा तो आप जिस फाइल को भेजना चाहते हैं उस फाइल को चुनें जिन्हें आप अपलोड करना चाहते हैं। फिर नीचे उसमें एक ऑप्शन आएगा फाइल को चुनने के बाद ओपन का, उस पर आप क्लिक करें। और जब आप ओपन पर क्लिक कर देंगे तो जो आपकी जो फाइल है वो अटैचमेंट में अपने आप जुड़ जाएगी। आप चाहें तो एक इमेज को कंपोज विंडो में ड्रैग करके भी छोड़ दें। अगर आपने फाइल को ड्रैग कर लिया है, माउस से खींच लिया है, तब भी वो अटैचमेंट में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। आप चाहें तो अटैचमेंट के दाईं ओर क्लोज पर क्लिक करके जुड़ी हुई फाइल को हटा भी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम फाइल को अटैचमेंट कर देते हैं लेकिन हमको पता चले कि ये फाइल गलत अटैचमेंट हो गई है, तो उसके बगल में एक क्रॉस का चिन्ह आता है जिसको हम क्लोज बोलते हैं, तो उस पर क्लिक करके उस फाइल को हम हटा भी सकते हैं। और आपने ऐसा किया भी होगा। आप अटैचमेंट में 25 MB तक की जो फाइल है भेज सकते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक अटैचमेंट है यानी एक से अधिक फाइल हैं और वे सब जोड़ करके 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि आपकी फाइल जो है 25 MB से अधिक है तो जीमेल स्वतः ही इसे एक
अटैचमेंट के रूप में शामिल करने की बजाय ईमेल में एक गूगल ड्राइव लिंक जोड़ देगा और जिस व्यक्ति को आप फाइल भेज रहे हैं वह इसे डाउनलोड कर सकता है, इसलिए उसके पास इसका एक्सेस होगा, भले ही आप उसे गूगल ड्राइव से हटा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गई होगी कि हम ईमेल किस तरह भेज सकते हैं, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।